हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो में लेक्चर थर्ड में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में, एसिड्स और बेस का केमिकल रिएक्शन मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम अभी देखेंगे कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है उसकी नेचर कैसी होती है और वो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। राइट, आप देखते हैं एलिक्यूल। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक चीज़ देख लिया जाए कि हमने अभी टारगेट रखा था 100 सब्सक्राइबर का। अभी तक 70 या 71 के आसपास हुए हैं लगभग। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसे शेयर करें अपने दोस्तों को भी, और जो भी आपके मित्र हैं पढ़ने वाले हैं तो उनके पास शेयर करें और उन्हें बोले सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम और भी ऐसे वीडियो डालते रहें आपके लिए। देखिए यहाँ पर मैंने अभी टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए बनाया। आप चाहे तो यहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और ये @molecule edu फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप, और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप थोड़ा ध्यान रखिए ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि हम भी अपना वीडियो अच्छे ढंग से इसी तरह डालते रहें आपके लिए। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, एंड उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड का और बेस का, किसके साथ, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के साथ और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल के साथ। राइट, देखिए जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स का, मेटल को आपको पता होगा क्योंकि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में, और जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको बताया होगा हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑक्साइड जो होते हैं मेटल्स का क्या होता है नेचर में। सबसे पहले एक मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ देखिए जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद क्या करता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। राइट, तो मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है कौन, मेटल्स। राइट, मेटल का मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है और ये ऑक्सीजन हो गया। राइट, तो मेटल्स जो है यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये बैलेंस करके लिखा हुआ है 2Mg + O2 = 2MgO। ठीक है, आपको बैलेंस करना मैंने बताया होगा पहले वाली वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ देखिए मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है क्या, मेटल का ऑक्साइड। राइट, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया और क्या हो गया, ये देखिए मैग्नीशियम हो गया और ये मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए ये नेचर में एसिड कैसे होता है, सॉरी अब नेचर में बेस कैसे होता है। राइट, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि दीज मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेसिस। ठीक है, यानी ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, बेसिक्स होते हैं जनरली। अब और क्या करता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन करने के बाद ये बेस बना लेता है ना। तो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। लेकिन जैसे ही ये बेसिक नेचर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तो ये क्या बना लेता है, बेस का फॉर्मेशन कर लेता है। राइट, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद बना था। ठीक है, और ये कैसा था, एक बेस था। और जैसे ही इसने वाटर के साथ कंबाइन हुआ और वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया जो कि एक बेस है। ठीक है, ये क्या है, एक बेस है। तो ये क्या है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट, ये हमारा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और भी। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, दैट इज़ अ बेसिक इन नेचर। एंड व्हेन मैग्नीशियम
ऑक्साइड देन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेस, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पर देखिए मैंने कॉपर लिया हुआ है, ठीक है, और कॉपर जो है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये भी क्या है, ये भी नेचर में बेस है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड है और नेचर कैसा है इसका, बेसिक है। और जैसे ही ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुआ, यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, देन कंबाइन टू वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड, राइट, CuOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम यहाँ पर जिंक हो गया। अब देखिए जिंक, अब जिंक जो है यहाँ भी जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन एंड जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास मेटल है, राइट, जो मेटल है वो मेटल जो है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, राइट, और बना क्या रहा है, मेटल का ऑक्साइड। और ये कैसा है, नेचर में बेसिक है, ठीक है। इसी तरह नेचर में बेसिक है। एंड देन यही जो है मेटल ऑक्साइड कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ और क्या बना रहा है, बेस बना रहा है, ठीक है, बेस बना ले रहा है, राइट। अब देखिए मेटल्स का ऑक्साइड हो गया। नाउ अब नॉन मेटल्स का ऑक्साइड क्या होता है। अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जो होता है वो कैसा होता है नेचर में। जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के वो क्या होते हैं, नेचर में जो होता है वो एसिडिक होता है। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होता है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होता है, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और यही जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, यहाँ पर वो नेचर में कैसा होता है, तो एसिडिक होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर, अब जो एसिडिक होता है मेटल का ऑक्साइड एंड देन वो रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। एंड वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या करता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन हो गया, सल्फ़र हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे क्या है, एक नॉन मेटल है। और जैसे ही ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये नेचर में कैसा होता है, एसिड होता है, ठीक है, नेचर में एसिडिक होता है। सल्फ़र हो गया तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ बना सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, एक एसिडिक है नेचर में, ठीक है। तो नॉन मेटल जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल्स हमने दिए हुए हैं, जो क्या है कि अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखिए यहाँ पर जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर नॉन मेटल का नेचर में एसिडिक होता है और जैसे ही वाटर के साथ कंबाइन होता है ये बना लेता है क्या, एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ क्या बना लेता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या आता है, यहाँ जो CO2 है हमारा, ये जो CO2 है वो CO2 क्या है, एक एसिड है, ठीक है, एक एसिडिक है, नेचर में कैसा है, एसिडिक है। और जैसे ही ये कंबाइन हुआ वाटर के साथ तो ये क्या बना, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, ये बना कार्बोनिक एसिड। फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये भी कैसा है, ये सारे जो हैं ये एसिडिक है नेचर में, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। जैसे ही सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, ठीक है, H2SO3 बनता है। यहाँ पे बनता है H2SO3। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी एसिडिक है नेचर में। जैसे ही ये वाटर के साथ कंबाइन हुआ ये भी क्या बना, नाइट्रिक एसिड बना, यानी कि HNO3 बना,
ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, CO2 हो गया हमारा, SO2 हो गया, NO2 हो गया। ठीक है, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएंगे, जो भी नॉन मेटल होगा और जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, दीज आर बेसिक इन नेचर, एंड जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो एसिड होता है वो मेटेलिक ऑक्साइड फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड और बेस ये कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, राइट। तो वो अगर बेस है, नेचर में बेस है, ठीक है, बेसिक है, तो क्या होगा, वो बेस के साथ अगेन रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। बेस जो है बेस के साथ अगेन रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर अगर अगर मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, बेसिक है नेचर में, तो हम लोग क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। लेकिन अगर मान लो बेसिक के साथ रिएक्शन कराते हो तुम, है ना, यहाँ पर कराते हैं तो क्या होता है, करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेटल के ऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, एसिडिक हो गया नेचर में। ठीक है, अबे यार, मेटल का ऑक्साइड जो होता है नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, वो एसिडिक होता है। तो मेटल ऑक्साइड कैसा है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है एसिडिक, सॉरी, यहाँ बेसिक, ये बेसिक, बेसिक, एंड यहाँ पे जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। तो मेटल का ऑक्साइड जो बेसिक होगा वो क्या करेगा, बेस से रिएक्शन नहीं करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक है नेचर, क्या ये अगेन बेस के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, यानी रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन वही फिर अगर हम लोग बोला जाए कि बेस जो है वो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, राइट। तो क्या बनाएगा, अभी हमने पहले पढ़ चुका है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एसिड और जब बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और एसिड और बेस के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के नेचर को कैंसिल आउट कर देते हैं और एक न्यूट्रल्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि सॉल्ट होता है, और प्लस में वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक, इसी तरह सेम जो होगा हमारे पास, देखो जो एसिड होगा, यानी यहाँ पर एसिडिक यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। अगेन क्या हो गया, ये अगेन जो है यहाँ पे ये देखो, एसिड हो गया और ये हो गया बेस, तो ये दोनों क्या हो गए, एक एसिड और बेस रिएक्शन, यानी फिर से क्या हो गया, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी फिर से क्या करेंगे, अपने एक दूसरे अपने नेचर को कैंसिल आउट करेंगे एंड सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अभी हम लोग कुछ, यहाँ देखो, एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। यानी एसिड जो होता है वो क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक रेस्पेक्टिव सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और प्लस में वाटर का भी फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, राइट, सॉल्ट और प्लस में वाटर का। जैसे यहाँ पर मैंने कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, कॉपर क्या होता है, मेटल होता है, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, यहाँ पे मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो एसिड हमने ले रखा है HCl, और जैसे ही एसिड इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या बना, ठीक है, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। ये कॉपर क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, राइट। अब देखो यहाँ पे सॉल्ट है और प्लस में क्या हुआ, लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर क्लोराइड सॉल्ट और प्लस में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखो सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पर Na2O। ठीक है, ये भी क्या है, सोडियम जो होता है वो क्या होता है,
मेटल है एक, और ये ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करके मेटल सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, जो कि नेचर में कैसा है, बेस है। तो ये भी क्या है कि नेचर में बेस है। और ये जो बेस है एसिड के साथ देन रिएक्ट करता है एंड क्या फॉर्मेशन करता है, NaCl यानी सॉल्ट। ठीक है, इस NaCl को हम लोग और भी कॉमन नेम से जानते हैं, क्या जानते हैं देखो, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, है ना, और इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ देख लिया हम लोगों ने कि एसिड जो है कैसे एक मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, सॉल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक, कॉपर ऑक्साइड हो गया एंड जैसे HCl के साथ रिएक्शन किया और कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, और फिर वाटर का। यहाँ पर जो सोडियम ऑक्साइड है ये भी क्या कर रहा है, वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये जो बेस है इसके साथ रिएक्ट किया और बनाया NaCl और प्लस में वाटर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में तो पता है आपको एसिडिक होते हैं, और वो क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो बेसिस जो है रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव द सॉल्ट एंड वाटर। राइट, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन एसिडिक, ठीक है, सॉरी एसिडिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है। सो दिस इज अ नॉन, आई एम सॉरी, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। और ये जो बेस है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नेचर में एसिड है, एसिडिक है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, एसिड, एसिड और बेस का रिएक्शन हो गया, है ना। ये बेस है और ये एसिड है, ठीक, एसिडिक है नेचर में। तो यहाँ पर भी एक एसिड और बेस रिएक्शन हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और प्लस वे वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट है। राइट, अब देखो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या है, बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में एसिडिक है। ये बहुत रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से और क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, ठीक, ये इसका फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड से। और यहाँ पर क्या है, ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है। चलो आगे देखते हैं कुछ। अब एक चीज़ देख लेना ज़रा, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब लाइम वाटर से पास कराते हैं इसको, लाइम वाटर किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं। यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है लाइम वाटर। लाइम वाटर, ठीक है। और जैसे ही इस लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर होता है, ठीक है, एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जैसे ही हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू पास कराते हैं तो इसका जो कलर होगा वो मिल्की हो जाता है, क्लाउडी टाइप का हो जाता है। ठीक है, थोड़ा दूधिया कलर का हो जाता है। राइट, यहाँ पर देखते हैं ज़रा, ये देखो CaOH का होल ट्वाइस और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, यहाँ पर जो होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और प्लस में वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी के कारण क्या होता है, इसी का क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, और ट्रांसपेरेंट से क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मिल्की और क्लाउडी। ठीक है, मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण ही जो होता है यहाँ पर क्लाउडी और मिल्की हो जाता है।
ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, ये पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराते कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ लाइम वाटर से पास कराते हैं तो उसका जो कलर होता है वो मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन एक चीज़ और बताया था कि अगर मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं इन एक्सेस ऑफ अमाउंट, तब क्या होता है, उस टाइम पे कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस में CO2, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे और उसका कलर कैसा होगा, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा और कलर कैसा होगा, ठीक है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, लेक्चर 3 में आपको बताया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण क्या बनता है, यहाँ पे उसका कलर जो होता है मिल्की हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तब क्या होगा वहाँ पे, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बता के हमें लिख के बताइएगा ज़रूर, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आगे इससे रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब शेयर करिएगा तो हम थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है और वीडियो और भी बनाने का मन करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, उनके लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को। चलिए, थैंक यू।